हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज वर्क ऑफ शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह। ठीक है, तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज के बाद हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जिनके आंसर्स आपको कहाँ से निकालने हैं, इसी पैसेज में से। ठीक है, फर्स्ट वी विल गो थ्रू द पैसेज। वेजिटेरियनिज्म मीन्स, वेजिटेरियनिज्म क्या होता है? वेजिटेरियनिज्म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग फूड्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम। वेजिटेरियनिज्म, जिसको हम वेजिटेरियन भी बोलते हैं, वेजिटेरियनिज्म वो प्रैक्टिस है जिसमें लोग या एनिमल्स, जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट किंगडम के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। फल, फ्रूट, ठीक है, तो या उसकी जड़ें या उसके पत्ते, तो जो मीन्स कि प्लांट से ही जो भी फूड प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो लोग वही खाते हैं। उस प्रैक्टिस को हम वेजिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस की भी किस्में होती हैं। एक होता है सेमी वेजिटेरियन। सेमी वेजिटेरियन होते हैं वो जो कि अवॉइड करते हैं मीट, वो लोग मीट नहीं खाते हैं। ठीक है, उनको हम सेमी वेजिटेरियन बोलते हैं, बट ईट पोल्ट्री एंड अदर एनिमल फूड्स। लेकिन बाकी पोल्ट्री और एनिमल फूड्स खाते हैं, जैसे चिकन या बाकी एनिमल फूड्स हो गया, फिश या एग। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं सेमी वेजिटेरियंस। उसके बाद आ गया लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस। लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस मीन्स जो कि अवॉइड करते हैं पोल्ट्री। वो लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस उनको बोलते हैं जो पोल्ट्री अवॉइड करते हैं। अवॉइड मीन्स नहीं खाते हैं, ना तो पोल्ट्री खाते हैं, ना फिश खाते हैं और ना ही मीट खाते हैं। पोल्ट्री में आता है चिकन, फिश और मीट, ये सब वो नहीं खाते हैं, बट इंक्लूड मिल्क एंड एग्स इन देयर डाइट्स। लेकिन उनकी डाइट में क्या होता है? मिल्क और एग। उनको हम बोलते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस। और उसके बाद आते हैं कुछ वेजिटेरियंस। सम वेजिटेरियंस प्रैक्टिस वेजिनिज़म्स ईटिंग नो एनिमल्स फूड एट ऑल। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेरियंस होते हैं जो कि पूरे वेजनिज़म्स होते हैं। वेजनिज़म मीन्स वो कोई भी एनिमल फ्रूट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, चाहे वो पोल्ट्री हो, फिश हो, मीट हो, एग हो। ओके, उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। पूरा वेजनिज़म्स जो पूरी प्रैक्टिस के उसको हम फुल वेजिटेरियन बोलते हैं। आपने पढ़ा सेमी वेजिटेरियन, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियंस। ठीक है, सो मोस्ट रिसेंटली अभी क्या किया गया है? पीपल है अडॉप्टेड वेजिटेरियनिज्म डाइट बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज शोइंग दैट डाइट्स हाई इन फैटी एनिमल्स फूड्स में कंट्रीब्यूट टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। अभी आजकल हमने क्या देखा, रिसेंटली अभी कुछ ही दिन पहले खोज हुई है कि बहुत सारे लोग अब वेजिटेरियन फूड अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं, जिससे ये शो होता है कि जो भी डाइट्स होते हैं जिनमें फैटी एनिमल्स होते हैं, जो हाई इन फैट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, तो वो एनिमल्स फूड्स ही होते हैं। तो दैट कंट्रीब्यूट्स, उससे क्या होता है? दैट कंट्रीब्यूट्स टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। उससे क्या होता है? उससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। किससे? एनिमल प्रोडक्ट से, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैटी मटेरियल होता है। जैसे कि कौन कौन सी बीमारी होती है? इंक्लूडिंग ओबेसिटी, ठीक है, डाइट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मीन्स हमारी जो नसें होती हैं जो कि ब्लड तक, हमारा हार्ट तक ब्लड ले जाती हैं, उनमें बीमारी आ जाती है। हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको शुगर, आम लैंग्वेज में हम लोग शुगर बोलते हैं, एंड कोलोरेक्टल कैंसर भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा बैकबोन का या कोई भी ऐसी बीमारी होती है, तो ये सब बीमारियाँ जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताई, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलिटस एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये सब जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जितने भी हम एनिमल्स का फूड यूज़ करते हैं, जितने भी लोग एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनमें ये बीमारियां बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती हैं। Doctors suggest that one should reduce the intake of animals fats such as found in meat and dairy products। और डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि जो भी हमें एनिमल फैट्स जो भी हैं उनका कम से कम
इनटेक करना चाहिए। हमें वो कम से कम उसका जो खाने पीने का तरीका हमारा बहुत कम होना चाहिए फ़ैट्स के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमें एनिमल फैट्स या जैसे जिसमें मीट भी आता है और या कोई डायरी प्रोडक्ट्स भी आती हैं, वो हमें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में। एंड इंक्रीज़, और किसकी कंजप्शन इंक्रीज़ करनी चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, जैसे फल, सब्जियां या दालें जितनी भी होती हैं, पल्सेस जितने होल ग्रेन्स होते हैं जिसमें मक्की, बाजरा ये सब आते हैं, तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। The vegetarian plant-based diet typically has the advantage of being low in saturated fat, cholesterol and salt. जो वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट होता है, जैसे जो वेजिटेरियंस होते हैं जो सिर्फ प्लांट डाइट खाते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, बोलते हैं कि उनमें फैट्स भी कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनमें कम होती है और साल्ट लेवल भी उनमें कम होती है। इस वजह से जो भी वेजिटेरियन होता है उनमें ये सब बीमारियां ना के बराबर होती हैं। बट इट कैन बी लैकिंग इन अदर वेज, लेकिन दूसरे तरीक़ों से इनकी हम कमी पूरी कर सकते हैं। जैसे वेजिटेरियंस नीड टू प्लान देयर डाइट्स with special care in order to obtain the essential nutrients received from diets that include meat, fish and poultry. बोलते हैं कि वेजिटेरियंस जो हैं उनमें अगर वो लोग मीट, फ़िश या पोल्ट्री जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें उनसे मिलते हैं, अगर वो सब वो लोग नहीं खाते हैं तो उनको अपना डाइट जो है बहुत ही स्पेशल तरीके से मेंटेन करना चाहिए, ताकि उनको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे उनको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये सब उनको मिल सके। वेजिटेरियंस नीड to eat other foods such as fortified grains, cereals that provide necessary nutrients like iron, zinc, vitamin D, some B vitamins like B12 and B6, ठीक है। बोलते हैं कि वेजिटेरियन जो हैं वो आप मांस, मछली, अंडा, चिकन कुछ भी नहीं खाते हैं, खाली जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनमें अगर कुछ कमी होती है तो उनको अपना डाइट इस तरह मेंटेन करना चाहिए ताकि ये सब कमियां उनमें पूरी हो जाएं। उनको ऐसी डाइट्स खानी चाहिए जैसे फोर्टिफाइड ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, फोर्टिफाइड ग्रेन्स हो गया, जब हम ग्रेन्स को रात को रखते हैं भिगोने के लिए, भिगोए हुए, तो वो सब ग्रेन्स खाने चाहिए, ठीक है, या साफ़ किए हुए ग्रेन्स खाने चाहिए और दालें खानी चाहिए। एंड वो न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए जिसमें आयरन, जिंक, विटामिन डी और विटामिन B12, B6 हो, ठीक है। वेजिटेरियंस हु अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट फाइंड अल्टरनेटिव्स दैट आर हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन डी सच एज फोर्टिफाइड सोय मिल्क। बोलते हैं कि जो वेजिटेरियंस दूध भी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दिस इज़ आल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट, तो वो दूध भी नहीं पीते हैं, तो उनको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जिसमें हाई कैल्शियम हो और विटामिन डी हो, जो कि दूध से ही हमें मिलता है। जैसे फोर्टिफाइड सोय मिल्क, सोय मिल्क होता है, सोया का दूध होता है, सोयाबीन्स का दूध बनाया निकाला जाता है, ठीक है, उसको प्यूरीफाई करके उसको साफ़ करके वो दूध बनाया जाता है, तो उनको वो दूध पीना चाहिए। So, lacto-ovo vegetarians can use eggs, milk, nuts, peanut butter, dry beans, peas and lentils in place of choices from the meat group. अब जो lacto-ovo vegetarians होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि lacto-ovo vegetarians कौन से हो गए, जो पोल्ट्री, फिश और मीट नहीं खाते हैं लेकिन दूध और अंडा खाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको तो एग्स, मिल्क और लेना ही चाहिए, साथ में उनको नट्स जैसे बादाम, काजू ये सब लेना चाहिए, पीनट बटर लेना चाहिए, ठीक है, एंड ड्राई बीन्स, राजमा, सूखी हुई बीन्स लेनी चाहिए। लेंटिल्स हो गया, जैसे हम कोई मूंग की दाल होगी उसको भिगोने के लिए रख दिया, फिर उसमें से वो उनके अंकुर निकलते हैं, वो खाने चाहिए। एंड इन प्लेस ऑफ चॉइसेस फ्रॉम द मीट ग्रुप, क्योंकि वो मीट तो नहीं खाते हैं, इनको इसमें अपनी चॉइसेस बना लेनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि वेजिटेरियनिज़म के बारे में, के डाइट्स के बारे में, अगर लोग मीट, मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं तो उनको उनकी जगह पर क्या यूज़ करना चाहिए, अपना डाइट प्लान कैसे फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके फिलअप्स जो आपको निकलेंगे इसी में से, ठीक है, इसी पैसेज में से जिसके आंसर्स निकलेंगे। जैसे पहला मैंने ये फिल कर दिए हैं, ठीक है, अब आप खुद भी देखेंगे कि क्या ये वर्ड्स जो मैंने इसमें फिल किए हैं वो इसमें हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए पहला फिलअप है आपका, लैक्टो-ओवो वेजिटेरियंस कैन कंज्यूम डैश प्रोडक्ट्स।
लैक्टो ओवो वेजिटेरियन जो होते हैं वो क्या खाते हैं, उनको कौन से प्रोडक्ट्स कंज्यूम करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आज करते हैं, ये देखिए इसका एग्स एंड डायरी आ गया, ठीक है। एंड डाइट हाई इन फैटी एनिमल फूड काजेज, जो भी फैटी एनिमल फूड हैं, ठीक है, तो वो जो डाइट होती है जिसमें बहुत सारा फैटी एनिमल फूड होता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ओबेसिटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलिटस एंड कोलोरेक्टल कैंसर। फिर आ गया वेजिटेरियंस हु अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट टेक डाइट रिच इन, जो वेजिटेरियंस जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं उनको कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए जिसमें क्या क्या हो, आयरन, जिंक एंड वाइटामिन्स। फिर आ गया ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर रिच इन, क्या क्या होता है ग्रेन्स और सीरियल्स में, आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड B6। लास्ट वन इज ईटिंग नो एनिमल फूड एट ऑल इज कॉल्ड, जो कि कोई भी एनिमल फूड नहीं लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। ओके, तो आप ये पैसेज पढ़िए और अच्छी तरह से इसको देखिए, पैसेज पढ़ के आप खुद ट्राई कीजिए ये फिलअप्स करने की, तो इसके बाद हम इसका राइटिंग वर्क करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।